आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लिटोपिया पे। और ये जो है नरेशन का पार्ट 2 है। सॉरी मुझे लेट हुई थोड़ी अपलोड करने में। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटी हो। हमने पिछले वीडियो में डिक्लेरेटिव सेंटेंस का नरेशन तक पढ़ा था। अभी हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। देखिए इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है। हर बार आपकी जो डायरेक्ट स्पीच यानी कि आपकी जो क्वेश्चन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ सी है, फिर एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है जैसे कि यहाँ आस्क्ड है, या यहाँ पे सेड वेड होता है, फिर प्लस में यहाँ पे डॉट 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 होती है, यानी कि ये खाली जगह होती है। बस यहाँ पे कभी कभी टू प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो टू के साथ ही आएगा, यानी कि टू के साथ ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा नहीं तो नहीं आएगा, सॉरी। उसके बाद कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा और उसके अंदर एक रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जैसे कि यहाँ पे है ना, डिड यू कंप्लीट द असाइनमेंट, ऐसा कुछ एक सेंटेंस आएगा। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन होता है। अभी जो क्वेश्चन है यहाँ से, वेट अ मिनट, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, ये आंसर तक हम कैसे पहुंचे हैं वही सीखेंगे। देखिए रूल नंबर 1 इसका क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड रहे, सेड टू रहे, कुछ भी रहे, लिटरली कुछ भी रहे। जैसे यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में पहले से ही आस्क्ड है, तो कुछ भी रहे, हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देना है। गॉट इट। जब हम ये बदल देंगे उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है कि देखिए आप क्या करेंगे, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा जो होगा वो हटाते समय हम दैट लगाते थे डिक्लेरेटिव में, है ना। तो हम यहाँ पे दैट नहीं लगाएंगे। हम पूछेंगे खुद से इस क्वेश्चन को पढ़ के कि क्या इस क्वेश्चन का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे कि डिड यू कंप्लीट द असाइनमेंट, अगर मेरे से कोई पूछता है कि क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया, क्या आपने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया, तो मेरे मुंह से ये जवाब निकल सकता है कि हाँ या ना। यानी कि इस तरीके के क्वेश्चंस का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो जिस भी प्रकार के क्वेश्चंस का जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस में हम दैट नहीं लगाएंगे, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके वहां पे हम लगाएंगे इफ या वेदर। ओके, तो इफ या वेदर हम लगाएंगे। ओके, फिर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे, यानी यस या नो में नहीं दे पाएंगे। जैसे कि WH वाले क्वेश्चंस, जैसे वेयर आर यू गोइंग, कोई मेरे से पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, इस तरीके के, तो वहाँ पे हम यस या नो में जवाब नहीं दे पाते हैं। वहाँ पे हमें एक पूरा सेंटेंस आंसर बोलना पड़ता है, यानी कि पूरा एक स्टेटमेंट आंसर में देना होता है। तो वैसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। हम वहाँ पे जो WH वर्ड मेरे क्वेश्चन में है वही WH वर्ड हम अपने आंसर में भी लगा देंगे, जैसे कि यहाँ पे लगाया, राइट। फिर हम चेंजेस इन टैप करेंगे, यानी कि टेंस, एडवर्ब और प्रोनाउंस के अंदर जो बदलाव जो हमने सीखा है, मैंने पिछली वीडियो में ये सिखाया है, वही वाले बदलाव हम करेंगे। फिर पॉइंट नंबर 4 कि हम ये ध्यान देंगे कि हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो फुल स्टॉप में बदल जाए। बस इतनी नियम आपको फॉलो करनी है, यानी कि लिटरली 3 नियम है। एक तो बस छोटी सी बात है, मतलब फोर रूल्स है आपके, और उसके बाद ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि देखिए क्वेश्चन कैसे बना है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। जैसे सी आस्क्ड डिड यू कंप्लीट द असाइनमेंट, यहाँ पे एक और बात बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ देखिए यू है, यानी कि ये पहले तो अच्छा, पहले शुरू से मैं बता दूं कि देखिए सी का सी लिखेंगे, आस्क्ड पहले से हो रखा था तो मैंने आस्क्ड लिखा, क्योंकि वैसे भी सेड या सेड टू कुछ भी रहता तो आस्क्ड में ही बदलना था इसे, तो हमने आस्क्ड लिखा। फिर देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि अब कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हम हटाएंगे, तो वहाँ पे हमें भले ही WH वाला क्वेश्चन नहीं है, यस या नो वाला क्वेश्चन है, तो हम इफ या वेदर में से इफ लगा लिया मैंने, मतलब कि इन दोनों में से कोई एक लगाना होता है, तो मैंने इफ लगा लिया। यहाँ पे एक चीज़ है कि मैंने मी लगाया है, ये बीच में बहुत छोटा सा दिख रहा है, छूट गया था मेरे से, तो मैंने बाद में इसको डाला इसमें। तो मी लगाया है, क्यों लगाया है मी यहाँ पे, क्योंकि देखिए अब जब मैं यहाँ से आगे बढ़ा, डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा के जगह पे जो है मैंने इफ लगाया, और जब मैं यहाँ से आगे बढ़ा तो मैंने देखा ना कि मुझे प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा। प्रोनाउन मेरे सामने आ गया, तो प्रोनाउन यू है, यू यानी सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन कैसे बदलता है, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट था नहीं, तो इसीलिए देखिए जब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, क्योंकि सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, और ऑब्जेक्ट है नहीं मेरे पास, तो उस कंडीशन में मुझे अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट लिखना होता है, सिर्फ इसी केस में, यानी कि सेकंड पर्सन वाले केस में ही आपको अपनी मर्जी से ऑब्जेक्ट लाना पड़ेगा। और देखिए अपनी मर्जी से लाया गया ऑब्जेक्ट कौन होता है, जैसे कि मेरे से मुझे जब पता नहीं चलता है कि किसकी बात हो रही है तो हम खुद पे ले लेते हैं वो बात, उसी तरीके से ऑब्जेक्ट हम खुद को मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने खुद को मान लिया, मी। ओके, तो सी आस्क्ड मी इफ, उसके बाद हमने देखा कि डिड लग रखा है, डिड यानी सिंपल पास्ट टेंस। अब आप बताइए सिंपल पास्ट टेंस जो होगा वो किस में चेंज होगा आंसर में, तो आपने लीप मेथड ध्यान दिया होगा। सिंपल पास्ट टेंस जो होता है वो लीप करके पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हैड होता है, हैड प्लस वर्ब 3, तो मैंने क्या किया, हैड प्लस वर्ब 3 लगाया। ये आई कहाँ से आया, तो ऑफ कोर्स
सेकंड पर्सन जो होता है वो बदलता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट था क्या, मी, और मी का जो सब्जेक्टिव केस था वो क्या होता है, आई, तो इसलिए आई लगा। फिर आई हैड कंप्लीटेड यानी कि वर्ब 3 और फिर द असाइनमेंट बन गया। दूसरा क्वेश्चन है ही आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग। देखिए ध्यान से, तो ही आस्क्ड मी यहाँ तक तो सही है, मैंने सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखा, आस्ट उतारा, उसके बाद जो मेरा ऑब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मैंने उतारा। फिर WH वर्ड था, मैंने क्या सिखाया था कि WH वर्ड जो रहेगा आपके आंसर में भी वही WH वर्ड आपको कॉपी कर देनी है, कर दिया मैंने। उसके बाद मुझे दिख रहा है यू, फिर से सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्टिव किस क्या होता है, आई होता है, आई लगा दिया मैंने। फिर मैंने देखा आर लग रखा है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो वो चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा तो वॉज एवर में से क्या लगाएंगे, आई के साथ वॉज लगाएंगे, फिर गोइंग का गोइंग हो गया, ये भी बन गया ऑफ कोर्स। फिर माई मदर आस्क्ड हर आर यू ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, माई मदर का माई मदर लगाया मैंने, फिर आस्क्ड लगाया, फिर हर का हर लगाया, फिर मैंने देखा कि कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा मैंने हटाया, तो यहाँ पे मैंने इफ क्यों लगाया, क्योंकि आर यू ओके, मेरे से कोई पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे पाता हूँ, तो यस या नो में मैं जवाब दे पाऊंगा, इसका मतलब मैं यहाँ पे इफ या वेदर में से कुछ लगा सकता हूँ, तो मैंने इफ लगा दिया। फिर यहाँ पे यू है, फिर से सेकंड पर्सन, ये किसके हिसाब से बदलता है, फिर से अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हर, हर का सब्जेक्टिव किस क्या होगा, सी होगा, मैंने सी लगा दिया। फिर आप देखो आर है यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज किस में होगा, बैक शिफ्ट मेथड के हिसाब से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो पास्ट में क्या होता है, वॉज एवर होता है, तो वॉज एवर में से क्या लगेगा, सी के साथ वॉज लगेगा, वॉज लग गया, फिर ओके का ओके, सिंपल। ये आपने सीख लिया इंट्रोगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इंट्रोगेटिव के बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है हमें वो ये देखना है कि इंट्रोगेटिव मैंने सीख लिया, अब एक देख लेते हैं क्या है यहाँ पे, इम्परेटिव। ओके, इम्परेटिव कैसे बनता है, देखिए इम्परेटिव का बहुत सिंपल रूल है, सारे वो तो ये कैसे याद रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपके फ्रिज में कोई चॉकलेट या आइसक्रीम वगैरह कुछ भी रखी थी, आपने उसे खा लिया, बाद में आपका भाई आता है, वो पूछता है कि भैया वो फ्रिज में जो चॉकलेट रखी थी वो कहाँ है, तो आप कहते हैं कि अरे साढ़े वो तो मैं खा गया, तो साढ़े वो तो मतलब इसको आप कैसे भी याद करिए, मेरा ये याद करने का तरीका है तो मैंने आपको बता दिया। ओके, फिर देखते हैं साढ़े वो तो यानी सा मतलब सब्जेक्ट, रे मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, ओ मतलब ऑब्जेक्ट और तो मतलब टू। अब टू के पहले मैंने ये ब्रैकेट में नॉट क्यों लगाया, इसका मतलब ये है कि देखिए अगर कोई निगेटिव बनाने को आ जाए क्वेश्चन आपको, तो टू के पहले ही आपको नॉट रखना है और किसी जगह पे नहीं, नॉट आपको कहाँ रखना है, सिर्फ टू के पहले ही। ओके, अब देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में आपको दो बातें, यानी सब्जेक्ट का तो आप सब्जेक्ट छोड़ दोगे, जैसे यहाँ पे आपने द टीचर का द टीचर छोड़ दिया, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में आपको कुछ बदलाव करनी पड़ेगी, जैसे आप ऊपर से देखते आ रहे हो हर जगह रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपको जो है ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन या कोई काम करने से रोका जाए यानी फॉरबिड किया जाए, उस तरीके का आपको दिखता है, राइट। ये सरकटा सेंटेंस होता है, मैं इसको सरकटा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर में सब्जेक्ट नहीं होता है, राइट। जैसे गो आउट एक इम्परेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, मान लिया जाता है कि भाई बाहर मेरे को ही जाने को बोल दिया जा रहा है। जैसे आप क्लास में आते हैं आपके टीचर, तो आप वो आपको बोलते हैं सिट डाउन, तो वो आपको पर्सनली तो नहीं बोलते, उनको बोलना चाहिए यू सिट डाउन यानी आप लोग बैठ जाइए, लेकिन वो क्या बोलते हैं, सिट डाउन, यू नहीं बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर में, तो इसलिए मैं इसको सरकटा सेंटेंस बोलता हूँ। अच्छा ठीक है, इसकी बात बहुत हो गई, मैं यहाँ पे नरेशन बता रहा हूँ इंपरेटिव की, वो कैसे बनाएंगे। देखिए ऑर्डर कोई देगा, इसके अंदर ऑर्डर या रिक्वेस्ट ये दोनों बहुत मेन होते हैं, राइट। तो ऑर्डर देगा तो इसका मतलब देखिए ऑर्डर जब कोई इंसान आपको देता है तो आपसे पूछ नहीं रहा होता है, वो आपको बता रहा होता है, इसलिए ऑर्डर के केस में आप रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करोगे, टोल्ड में। लेकिन जब कोई इंसान आपसे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वो आपसे पूछ रहे होते हैं, देखिए अब मैं आपसे अगर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये आपके ऊपर है कि आप मेरी मदद करेंगे या नहीं करेंगे, तो इसका मतलब कि मैं कहीं ना कहीं आपसे पूछ रहा हूँ, तो इसलिए रिक्वेस्ट के अंदर आप रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क कर देंगे, सिंपल लॉजिक से समझ आया, राइट। उसके बाद जो ऊपर लिखा है हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पे अगर नॉट रहा तो नॉट लगाएंगे, नहीं रहा तो सिर्फ डायरेक्ट टू लगाएंगे, फिर डॉट 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 यानी जो भी बचा खुचा रहेगा वो यहाँ पे लगाएंगे, जैसे अभी देखते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि ऑर्डर या रिक्वेस्ट के अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कमांड हो गया, कोई काम करने से आपको रोक दिया गया, कोई एडवाइस हो गया, सजेशन हो गया, उस केस में क्या करेंगे, तो बस उसका पास्ट फॉर्म लगा देंगे, जैसे कमांड है तो कमांडेड लगा देंगे, कोई काम करने से रोका गया, फॉरबिड होता है तो फॉरबिड का पास्ट होता है फॉरबिड, फिर एडवाइस का एडवाइज्ड कर देंगे। हाँ एक चीज है, सजेशन की जब बात आएगी, वैसे तो यहाँ पे इम्परेटिव केस में दैट का, इम्परेटिव वाले के केस में दैट का यूज जो होता है वो नहीं होता है, पर अगर सजेशन होगा ना,
सजेशन होगा तो हम सजेस्टेड के साथ दैट लगाएंगे। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि द टीचर सेड टू मी गो आउट। मैंने ऊपर क्या लिखा है देखिए, सा यानी सब्जेक्ट द टीचर, फिर रे, रे यानी रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, अब टीचर मुझको गो आउट कर बोल रहे हैं कि गो आउट, इसका मतलब वो हमें ऑर्डर दे रहे हैं, तो मतलब वो मुझे ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डर दे रहे हैं तो मैंने क्या बोला था, ऑर्डर होगा तो टोल्ड लगाएंगे, तो मैंने टोल्ड लगाया। फिर टोल्ड के साथ ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट आ गया, ये जो मी है ऑब्जेक्ट आ गया, तो द टीचर टोल्ड मी। उसके बाद क्या था, ये क्यों आ गया मी, क्योंकि देखिए रिपोर्टिंग वर्क के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट मेरा मी था इसलिए मी आ गया। मैं बिल्कुल यहाँ पे ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्या था, टू लगाना था, तो मैंने टू लगाया। फिर टू लगाने के बाद क्या था, ये डॉट डॉट डॉट, यानी जो भी बचा खुचा था वो लिख दिया। तो बचा खुचा क्या था, गो आउट, मैंने लिख दिया तो बन गया द टीचर सेड टू मी गो आउट। उसका क्या बनेगा, द टीचर टोल्ड मी टू गो आउट। ओके बन गया ये क्लियर। इस तरीके से इम्परेटिव भी आपका हो गया। इम्परेटिव के बाद जो तीसरी चीज़ है, हमने अभी आज इंट्रोगेटिव पढ़ा, इम्परेटिव पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं लास्ट वाला एक्सक्लामेटरी। राइट, ये यहाँ पे है एक्सक्लामेटरी। ये कैसे बनता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी आपका पैटर्न यही रहेगा क्वेश्चन का। राइट, क्वेश्चन का पैटर्न तो यही रहेगा कि सब्जेक्ट के साथ कोई रिपोर्टिंग वर्ब होगा, फिर यहाँ डॉट 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 होगा, फिर यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच होगा। तो यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पे सेड रहे, सेड टू रहे, लिटरली कुछ भी रहे, आप क्या करेंगे, एक फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे, जो फ्रेज है एक्सक्लेम्ड विद, इस फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब उसके साथ आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या है, मतलब बेसिकली इमोशन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर में। जैसे ये है ना, मैं पढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को कि ही सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, वी हैव नहीं, वी वॉन द मैच लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं ये क्वेश्चन पढ़ूंगा, इसके अंदर ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ूंगा, तो मुझको पता चलेगा कि यहाँ पे खुशी की बात हो रही है। उसी तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस में कहीं पे आपको पता चलेगा कि यहाँ दुख की बात हो रही है, कहीं पे डिसगस्ट यानी घृणा की बात हो रही है, कहीं पे जेलसी वगैरह की बात हो रही है। तो हम एक्सक्लेम्ड विद फ्रेज के साथ आगे जो भी इमोशन होगा, जो मुझे समझ आएगा वो लगाएंगे। फिर वापस से यहाँ दैट की वापसी हो रही है, जैसे कि कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट नहीं लग रहा था ना, सिर्फ डिक्लेरेटिव में लगा था, इंट्रोगेटिव में या इम्परेटिव में नहीं लगा था। वापस से यहाँ पे इसकी वापसी हो गई, फिर से दैट लग रहा है, तो एक्सक्लामेटरी में फिर से दैट की वापसी हो जाती है। फिर ऑफकोर्स ये जो रूल है चेंजेस इन टैप वाला जो हम पढ़ते हैं, वो वाला रूल हम लगाएंगे। राइट, उसके बाद हम ये ध्यान देंगे कि ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है वो हमारा फुल स्टॉप में बदल जाए, यानी कि लास्ट में हमारा स्टेटमेंट बन जाए ये मेरा आंसर। राइट, जैसे देखेंगे। और हाँ, जो भी इंटरजेक्शंस आपके होंगे जिसकी मदद से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनता है, आपको पता होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है जो किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन का जो है आपको सडन बोध कराता है, सडन आपको बताता है उसके बारे में। तो ये जो सडन जो एक्सप्रेस होता है आपके मन में इमोशंस, वो कैसे होता है, इंटरजेक्शंस की मदद से होता है। तो जो भी इंटरजेक्शंस ये जो लगे होते हैं उनके कारण होता है, तो इनको हटा देना आपको। इंटरजेक्शंस आपके आंसर में से हट जाने चाहिए। जैसे यहाँ देखिए हट गए। अभी आंसर कैसे बना है, देखिए ही सेड, तो ही उसका सेड के जगह पे मैंने क्या बोला था, सेड या सेड टू के जगह पे एक्सक्लेम्ड विद का यूज करना है। मैंने यूज किया एक्सक्लेम्ड विद। हमने हुर्रे पढ़ा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे खुशी की बात है, मैंने जॉय लगा दिया, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फिर उसके बाद क्या है, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हट करके फिर से दैट की वापसी हो गई, मैंने लगा दिया दैट, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। उसके बाद क्या है, वी वॉन द मैच। अब देखिए वी यानी द फर्स्ट पर्सन में ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन बदलना पड़ेगा इसमें से। फर्स्ट पर्सन वाला प्रोनाउन किसके हिसाब से बदलता है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है ही। अब एक बात बताइए, ये मैं प्लूरल में हूँ फर्स्ट पर्सन के, तो इसके भी मुझे प्लूरल में जाना पड़ेगा। तो प्लूरल में क्या होता है थर्ड पर्सन के, ये थर्ड पर्सन है ना, तो इसके प्लूरल में जाना पड़ेगा ना। तो क्या होता है, दे होता है थर्ड पर्सन के प्लूरल में। आपको प्रोनाउन वाला चार्ट याद हो तो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड वाला, थर्ड पर्सन वाला, तो यहाँ पे दे लगेगा। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे। उसके बाद वी वॉन द मैच, यानी ये वर्ब टू लग रखा है। वर्ब टू यानी सिंपल पास्ट में आप है, तो सिंपल पास्ट में आप लीप मेथड लगाएंगे। आपको पता है यहाँ पे टेंस कैसे बदलेगा, ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है, वर्ब थ्री और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड लगता है, तो इसलिए दे हैड वॉन लग गया। उसके बाद द मैच का द मैच लिख गया, बन गया ये। तो ही सेड हुर्रे वी वॉन द मैच का क्या बना, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच। क्लियर। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका टेंस अगर कमजोर है तो ये चैप्टर थोड़ा दिमाग के ऊपर से जाता है। टेंस जो है उसे थोड़ा मजबूत करें आप। टेंस का लेक्चर भी मैंने डाल रखा है चैनल पे, आप टेंस का लेक्चर देखें। ओके, आगे देखते हैं। सारा कुछ खत्म हो गया, यही था आपका। पर एक चीज मैंने ये मैं बताना पिछली वीडियो में भूल गया था, छोटी सी बात है। देखिए
मैंने पिछली वीडियो में ये रूल ज़रूर बताया था कि 2 ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपका ये एक्सेप्शन में मैंने ये रूल बताया था, ये वाला रूल, कि 2 ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे आपका जो होता है ना, टेंस का जो चेंजेस मैंने सीखे हैं बैकशिफ्ट मेथड या लीप मेथड, वो काम नहीं करता है। पहला केस कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या जनरल ट्रूथ हो, कोई ऐसी सच्चाई जैसे सूर्य का पूर्व में उगना है ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पे मैं टेंस नहीं बदल सकता। मैं टेंस बदल के क्या लिखूंगा? द सन राइजेस इन द ईस्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो मैं उसको नियम के हिसाब से सिंपल पास्ट में बदलूंगा। तो मैं ये लिखूंगा कि सूर्य भगवान पूर्व में उगते थे, तो ये कभी थे हो सकता है क्या? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा चलता रहेगा ये सच्चाई। तो इस केस में हम टेंस को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, आमतौर पे आपने देखा होगा कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? सेड या सेड टू, यानी कि पास्ट में होता है। तो अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाए, जैसे कि से या सेज हो जाए या विल से हो जाए, तो इस केस में भी मैं टेंस को नहीं बदलूंगा, ठीक है। इस केस में भी मैं टेंस को नहीं बदलूंगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसका मैंने यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है, देखिए कि ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब देखिए नियम के हिसाब से यहाँ पे वर्ब 5 लगा है, तो मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में हूँ, तो मुझे बदलना चाहिए इसको, लेकिन देखिए यहाँ मैं नहीं बदलूंगा। ही सेड कॉमा और डबल इनवर्टेड कॉमा हटा के मैंने दैट लगाया। यहाँ तक मैंने रूल फॉलो किया, लेकिन जब टेंस बदलने की बारी आई तो मैंने देखा कि अरे ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो मैं टेंस नहीं बदल पाऊंगा, तो नहीं बदला मैंने। द सन राइजेस इन द ईस्ट ही छोड़ दिया। तो सिंपल प्रेजेंट का मैंने टेंस किस में छोड़ दिया? सिंपल प्रेजेंट में ही छोड़ दिया, मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट, है ना। चलिए, तो यहाँ पे मैंने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच आपका यूनिवर्सल ट्रूथ में था, तो आप नहीं बदल पाए। दूसरा जो एग्जांपल है वो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में है, कि यहाँ देखिए ही सेज है, ये आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये किस में आ गया? ये प्रेजेंट में आ गया। आमतौर पे ये पास्ट टेंस में होता है, तो प्रेजेंट में आ गया। तो मैंने ऊपर लिखा है ना कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, तो भी आप टेंस नहीं बदल पाएंगे। देखिए यहाँ आप नहीं बदल पाएंगे। जैसे ही सेज, फिर कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा के मैंने दैट लगाया। उसके बाद आई था। जैसे आप प्रोनाउन बदलेंगे, एडवर्ब बदलेंगे, सिर्फ टेंस नहीं बदलता है। जैसे आई फर्स्ट पर्सन है, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ही है तो ही का ही छोड़ देंगे, तो ही सेज दैट ही। उसका देखिए मैं टेंस नहीं बदल रहा हूँ। जैसे आई एम गोइंग टू बी रिच, एम मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। देखिए ध्यान से, आपका जो आंसर है वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही रह गया, यानी कि इज ही लगा है यहाँ पर भी। इज एम आर लगता है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो मैंने नहीं बदला। देखिए, तो ही इज, उसका गोइंग, उसका टू बी रिच का टू बी रिच उतार दिया मैंने, तो ये भी बन गया। तो ये एक्सेप्शन वाला भी मैंने आपको केस समझा दिया, तो आपका नरेशन यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये वीडियो मुश्किल से 17-18 मिनट की हुई है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनी है। मैं कोशिश करूँगा इसके बाद कि मैं वन शॉट वीडियोज़ भी डालूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको अगर अच्छा लगा हो कंटेंट तो शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। मैं सोचता हूँ कि सब्सक्राइब करने को बोलने में कोई शर्म की बात नहीं है ना। वैसे तो अच्छा लगेगा तो बच्चा खुद ही सब्सक्राइब कर देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thank you for visiting Litopia. Have a nice day.